आप सभी का विद्या हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित है, इसका भावार्थ करने जा रहा हूँ। आप बच्चों को पता है कि महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। बहुत से विद्वान यह भी मानते हैं कि इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी है। प्यारे विद्यार्थियों, कि रामचरितमानस के बालकांड का यह अंश है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप सभी को यह भी विदित है कि रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी ने लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने इस घटनाक्रम का वर्णन किया है कि जब सीता स्वयंवर की बात हो रही है और सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक ने अपनी बेटी के स्वयंवर की बात को पूरा करने के लिए ये शर्त रखी कि वही राजकुमार या राजा के साथ शादी होगी जो इस शिव के धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। और ये बात क्यों कही गई थी कि जब एक बार उन्होंने माता सीता को शिव के धनुष को उठाते हुए देख लिया था, तो उनका यह मानना था कि क्यों न मैं एक ऐसे शक्तिशाली राजा के साथ अपनी बेटी की शादी करूं जो उस धनुष को उठा सके। और इसी शर्त को पूरा करने के लिए उन्होंने ये बात रखी थी। अब बच्चों, होता क्या है कि उसके अंदर बहुत से राजकुमार राजा उस स्वयंवर में पधारे और उधर से विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वहां पहुंचे थे। अब होता क्या है कि जब रामचंद्र जी की बारी आती है तो भगवान श्री राम उस शिव के धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने तो दूर, वो शिव के धनुष को उठाते ही वो टूट जाता है। अब क्या होता है बच्चों कि शिव के धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तेज होती है कि उस ध्वनि को सुनकर परशुराम जी आग बबूला हो जाते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब क्या होता है कि वो बहुत सी अपने क्रोध में बहुत कुछ कहते हैं और उस समय विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम उन्हें समझाते हैं और उस विनयशीलता से वो परशुराम जी समझ पाते हैं। अब होता क्या बच्चों कि लक्ष्मण जी जो बहुत क्रोधी माने गए हैं, क्रोध बहुत आता है और वो उन पर व्यंग्य बाण छोड़ते हैं। इस घटना को इस प्रकार से तुलसीदास जी ने बताया है। अब होता क्या है बच्चों, अब ध्यान से सुनेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धुनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले बोले मुनि कोही। इसका मतलब क्या था बच्चों कि नाथ शंभुधनु, शंभुधनु मन शिव का धनुष, भंजनिहारा मन तोड़ने वाला, कि हे स्वामी, भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे स्वामी, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु मनो आज्ञा दीजिए, हे परशुराम जी, हे स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ये बात विनयशीलता की सुनकर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया। परशुराम जी बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो है जो सेवा करे। अरि करनी करे ही करही लड़ाई, कि जो शत्रु जैसा, अरि मन शत्रु के शत्रु जैसा जो कार्य करे उस व्यक्ति के साथ तो लड़ाई में लड़ाई ही की जा सकती है। सुनु राम जय शिव धुनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, कि हे राम सुनो, सुनो राम जय शिव धनुष तोरा, कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, कि वो तो मेरा सहस्त्र बाहु भगवान परशुराम जी का शत्रु था, कि उन्होंने कहा कि वो मेरा उस शत्रु के समान है, अर्थात सहस्त्र बाहु रिपु मन शत्रु के समान है, कि वो तो वो व्यक्ति मेरा सहस्त्र बाहु शत्रु के समान है जो शिव के धनुष को तोड़ने वाला।
अब उन्होंने उपमा दे दी उसको सहस्त्र भाव की। सो बिलगाऊ बही समाजा, कि वो इस समाज से अलग हो जाए, बिलगाऊ मन अलग हो जाए। न तय मारे जही सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु ही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगे। अवमाने माने अपमान, अपमान करते हुए बोलने लगे। बहु धुनी तोरी लड़काई, कि हमने, धुनी माने धनुष, तोरी माने तोड़ना, लड़का माने बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ी थी। कबहू ने 80 ऋषि के नहीं गुस्साई, कि तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया था। ऋषि माने गुस्सा किसी ने नहीं किया था। हे स्वामी, यही धनु पर ममता के हेतु, कि अब इस धनुष पर ममता किस कार्य के लिए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ब्राह्मण कुल भृगुकुल केतु का मतलब ब्राह्मण देवता ये अब इस धनुष पर इतनी ममता क्यों, किस कारण, हे परशुराम जी बताइए। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजा के पुत्र, नरपमन राजा के पुत्र, कालबस मन यमराज जी के वश में हो गया है और तू होश में नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। धुनि सम त्रिपुरारी धुनि विदित सकल संसार, कि हे जो तू धनुष को सामान्य धनुष मानता है, वो तीनों लोकों के स्वामी शिव की धनुष है। इस संसार में सभी धनुषों के समान ये नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों इस अर्थ को आपने ध्यान से सुना और इसको आप अगले पद को दूसरे वीडियो में देखोगे। धन्यवाद।